तमाम बातिल फ़िरक़ों की तरह कादियानियत भी दंदनाती फिर रही है। अहले सुन्नत को आगाह करने के लिए अर्ज़ कर दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना कुरान करीम की दर्जनों आयात से और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों अहदीस से साबित है। उलमाए इस्लाम ने इस पर दर्जनों किताबें भी लिखी हैं और अक़लन नक़लन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना साबित भी किया है। चूँकि कादियानियत अब हिंदुस्तान में भी अपना पैर पसार रही है और नत नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, कोई भी बातिल फ़िरक़ा अहले सुन्नत को शिकस्त नहीं दे सकता। हाँ, ये लोग सबसे पहले तक़िया के लिबास में आते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, मुसलमानों में घुल मिल जाते हैं और उसके बाद अपना बातिल अक़ीदा और नज़रिया फैलाने की कोशिश करते हैं। आपको चाहिए कि प्रोफेसर इलियास बरनी साहब की किताबें जो रद्द कादियानियत में हैं उसे ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह आप इनके हरबों से और इनके हथकंडों से आगाह हो जाएंगे। साथ ही इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई रसाइल कादियानियों के रद्द में लिखे हैं, बाकायदा ये सब मौजूद हैं। आप इन सब का मुताला करें, इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। और कादियानियत इस्लाम और साइंस के कटहरे में जब इसको आप पढ़ेंगे तो इससे भी काफ़ी नफ़ा हासिल होगा और कादियानियत का असली चेहरा आप देख सकेंगे। यही नहीं, ये किताब है मिरअतुत तसानीफ़, इसमें सफ़ा नंबर 267 पे बाकायदा रद्द मिर्ज़ाइयत पर जो किताबें लिखी गई थी उलमाए अहले सुन्नत की, उन सारी किताबों की बाकायदा फ़हरिस्त मौजूद है। अहले सुन्नत ने कौन कौन सी किताबें रद्द मिर्ज़ाइयत में लिखी यह आप देख सकते हैं। और इसके बाद गुमराही के झूठे खुदा नामी किताब के अंदर भी एक पूरी किताबों की फ़हरिस्त है जो रद्द कादियानियत पर लिखी गई हैं। इसके बाद आप देखिए, ये कामूसुल कुतुब है और ये सफ़ा नंबर 909 है। इसमें भी अहमदियत के रद्द में जितनी किताबें लिखी गई उसकी पूरी फ़हरिस्त मौजूद है। इन किताबों को आप हासिल करें, आप मुताला करें और अपने इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। ख़ास तौर से कादियानियत को पहचानें। कादियानियत हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में अपना मरकज़ बना चुकी है और बाकायदा उनके वाइज़, उनके मुबल्लिगीन और उनके लिटरेचर अब आम होते जा रहे हैं। ये फ़िरक़ा नए नामों से, नए अंदाज़ में, कहीं तसव्वुफ़ के भेस में तो कहीं तालीम व ताल्लुम के लिबास में, कहीं वाज़ो नसीहत में और कहीं दूसरे ज़राए से मुसलमानों में घुस करके अपना बातिल अक़ीदा फैला रहा है। इसके साथ साथ आप ये जहन में रखिएगा कि कामूसुल कुतुब, मिरअतुत तसानीफ़ और इलियास बरनी साहब की किताबों के अलावा ख़ास तौर से 16 जिल्दों में किताब तैयार की गई। कई किताबों का मजमुआ है, इसको क्या कहते हैं, ख़तमुन नबुव्वा के नाम से उसका नाम रखा गया, 16 जिल्दों में। तो इसमें अहले सुन्नत की किताबें और रसाइल को जमा किया गया जो कादियानियों के जवाब में लिखे गए या कादियानियों पर जो सवालात कायम किए गए, एतराज़ात कायम किए गए और कादियानियों के बातिल शुकूक व शुबहात का किला कमा किया गया, तो वो सारे इस 16 जिल्द के अंदर मौजूद हैं। मैं आपसे फिर से एक बात आखिरी अर्ज़ करूँ कि अगर हमारे लोग पढ़ने की आदत डाल लेना तो हम तकरीबन 70% से ज़्यादा फितनों को यूं ही कुचल सकते हैं। ये बातिल फितने पनप ही इसीलिए रहे हैं कि हमारे बीच तालीम व ताल्लुम का सिलसिला कम होता जा रहा है। हमारे लोग पढ़ाई पर मेहनत नहीं करते और अपने अकायद व नज़रियात नहीं जानते, तो गैरों के अकायद कहाँ से जानेंगे। इसीलिए ये बातिल हमारे बीच घुसते हैं। अगर हमारे नौजवान, बिलखुसूस नौजवान फारिग, उलमा, अइम्मा, हुफ़ाज़, मुक़र्रिरीन, मुदर्रिसीन, शौरा हज़रात पढ़ने की आदत डाल लें, रोज़ाना मुताला करें और बिलखुसूस जो मौजूदा मसाइल हैं उसको पढ़ें, जो फ़िरक़े बातिला नत नए हथकंडे इस्तेमाल करके फैल रहे हैं उनको पढ़ें, तो हम 70% से ज़्यादा तो इनको ऐसे ही दबा सकते हैं और ये फितने पनप नहीं सकते।